तो यहाँ पर हम आज जो लेक्चर देखने वाले हैं वो होने वाला है एनाटॉमी का थर्ड लेक्चर होने वाला है ये इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी का थर्ड लेक्चर। और लेक्चर में स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो लेक्चर में स्पेशली आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स के बारे में। देखो, मूवमेंट्स अगर नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि आपको एक भी मसल समझ में नहीं आने वाली है। साथ ही साथ आपको जॉइंट्स नहीं समझेंगे, साथ ही साथ आपको बोन्स नहीं समझेंगे। तो इसका मतलब 30 मार्क्स, यहाँ ये 30 मार्क्स का बेसिक है मूवमेंट। ठीक है, बहुत छोटा है। सिर्फ आपने ध्यान देना है, डायग्राम को देखना है और अगर हो सके तो लिख लेना है, सबसे बेटर वे। ओके, अगर लिख लिया तो एकदम मजे ही हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं हम यहाँ पर उसको मूवमेंट्स को, किसको देखते हैं? मूवमेंट्स को। ठीक है, तो जो मूवमेंट्स है उसका, मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है कि देखो, लोकोमोशन अलग है और मूवमेंट अलग है, ये बहुत पहले से पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ओके, और लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह का जाना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए, लेकिन मूवमेंट का मतलब ये है कि हम कोई चीज को, कोई बॉडी के पार्ट को हम मूव कर पा रहे हैं, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लिख लो कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइवा में अगर पूछ लिया तुमसे तो तुम फंस जाओगे यहाँ पर। ठीक है, सो लिख लो यहाँ पर ये। ओके, सो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब तो समझ गया मैंने, इन शॉर्ट समझा दिया आपको कि कोई भी चीज की हलचल करना। तो मूवमेंट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं एनाटॉमी में, वो कौन से हैं भैया, वो बताओ हमको। तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पे फ्लेक्शन। क्या है फ्लेक्शन? फ्लेक्शन का मतलब बेंडिंग अ जॉइंट और डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू जॉइंट बोन्स। मतलब देखो, एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको। तो एंगल को एक्यूट करना, एंगल को क्या करना? एक्यूट करना, या फिर ज्वाइंट का एंगल को डिक्रीज करना, ज्वाइंट को बेंड करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। याद करो, फ्लेक्शन का मतलब ज्वाइंट को, ये देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पर ऐसे कि मतलब फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ज्वाइंट को छोटा करना, बेंड करना, या फिर क्या करना? एंगल को छोटा करना। उसके बाद एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट को बड़ा करना। देखो, स्ट्रेटनिंग अ ज्वाइंट और इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, एंगल को बड़ा करना। ओके, उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट एट अ जॉइंट बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन से हट कर ज्वाइंट को और बड़ा कर देना। एनाटॉमिकल पोजीशन हमने लेक्चर नंबर 1 में देखी है कि नहीं? कि दोनों हाथ तुम्हारे सामने होने चाहिए, फ्रंट फेस, जो फेस है तुम्हारा वो फ्रंट पे होना चाहिए, है ना? बहुत सारे अपराइट होने चाहिए, तुम सीधे खड़े होने चाहिए। तो उसके बियॉन्ड जाकर एक्सटेंड करना बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, ये 3 मूवमेंट समझ में आ गए पहले? गुड। उसके बाद ये देखो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहाँ पर समझाया हुआ है। तो फ्लेक्शन का मतलब ये सिंपल, ये समझो बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल को एक्यूट करना जॉइंट से। एक्सटेंशन का मतलब एंगल को बढ़ा देना, किससे? जॉइंट से। ठीक है, या फिर एंगल को बड़ा करना, या फिर जॉइंट को स्ट्रेट करना पूरा। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम अडक्शन क्या है। अडक्शन, देखो देखो, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अडक्शन और अबडक्शन, ये बहुत ज्यादा, अभी भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी अडक्शन में और अबडक्शन में। तो अडक्शन का मतलब क्या है? मूविंग अ बॉडी पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन। मिड लाइन कहा देखा लेक्चर नंबर 2 में? जो मिड लाइन है हमारी, ये मिड लाइन है ना? तो मिड लाइन के तरफ मूविंग अ बॉडी पार्ट को किसके तरफ लाना? मिड लाइन की तरफ लाने को क्या बोलते हैं? अडक्शन बोलते हैं। और अबडक्शन का मतलब क्या होता है? कि दूर ले जाना मिड लाइन से। क्या करना? दूर ले जाना। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। ओके, तो ये जो हार्ट स्ट्रेट थे हमारे, तो अडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? मिड लाइन के पास ला रहे हैं हम। और अबडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? कि दूर लेके जा रहे हैं हम मिड लाइन से बॉडी पार्ट को। उसके बाद प्रोनेशन। प्रोनेशन मतलब टर्निंग द आर्म और फुट डाउनवर्ड। मतलब जो आर्म है या फिर फुट है, आर्म मतलब ये हुआ, ठीक है, आर्म को डाउनवर्ड लेके जाना, या फिर सोल को हमारे डाउनवर्ड लेके जाना। ओके, और सुपाइनेशन मतलब क्या होता है? कि टर्निंग द आर्म फॉर अपवर्ड। देखो, प्रोनेशन तो याद कर लो आप, सुपाइनेशन भी याद ही कर लो। सुपाइनेशन कैसे याद कर सकते हो? सुपेरियर सुपाइनेशन। सुपेरियर का मतलब होता है ऊपर वाला, तो सुपाइनेशन का मतलब क्या होगा? अपवर्ड। ओके, इतना याद हो गया? गुड। तो प्रोनेशन और सुपाइनेशन भी याद
हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब क्या होता है? मूविंग अ पार्ट बैकवर्ड, कोई भी पार्ट को पीछे खींचना। ओके, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन का मतलब कोई भी रिट्रैक्शन, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब पीछे लेना होता है ना, रिट्रैक्ट रिस्ट्रिक्ट है ना, वो कुछ ना कुछ आप उसकी निमोनिक्स बनाओ, मैंने भी कुछ भी बनाए हुए थे, आप भी कुछ भी बनाओ, और कैसे तो भी इसके टर्मिनोलॉजी याद कर लो एक बार, ठीक है। प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मूविंग अ पार्ट फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन और डिप्रेशन तो समझ ही जाएगा। एलिवेशन मतलब क्या होता है कि छोटा कर देना एकदम कोई भी चीज को, और डिप्रेशन का मतलब बड़ा कर देना, ऐसे, ठीक है, समझ में आया? गुड। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता कि इधर से सिंगल एक्सिस पर घूमना, ये सिंगल एक्सिस पे घूम रहे हैं, है ना। उसके बाद सरकमडक्शन, मतलब ये देखो सरकमडक्शन है यहाँ पर, सरकमडक्शन, सरकमडक्शन मतलब पूरा गोल घुमाना, ट्री प्लानर सर्कुलर मोशन करना। उसके बाद इंटरनल रोटेशन, रोटेशन ऑफ द हिप्स टुवर्ड द मिड लाइन, मतलब हम ऐसे एक्सरसाइज करते टाइम ऐसे गोल गोल नहीं घूमते क्या, उसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब वही उसके इधर करना। ओके, ये देखो, ये इंटरनल रोटेशन होगी, ये एक्सटर्नल रोटेशन होगी। ओके, ओके, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, समझ में आ गया? गुड। ये डायग्राम में भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये इंटरनल रोटेशन है और ये एक्सटर्नल रोटेशन है। और रोटेशन का मतलब क्या होना? सिंगल एक्सिस पे गोल घूमना। ओके, सर्कमडक्शन का मतलब पूरा हाथ सर्कुलर मोशन में घुमाना, ऐसा सर्कुलर मोशन में पूरा हाथ घूमता है ना हमारा, मैं खड़ा नहीं हूं, नहीं तो घूमता था। ओके, गुड। उसके बाद लैटरल फ्लेक्शन, ये देखो लैटरल फ्लेक्शन, लैटरल मतलब साइड बेंडिंग लेफ्ट और राइट, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। अब ये दिख रहा है आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जब टर्म्स आएंगे ना, ये मैं बोलूंगा लैटरल, लैटरल फ्लेक्शन बोन्स के टाइम में, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये याद कर लो एक एक चीज। ओके, देखो एनाटॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसकी टर्मिनोलॉजीज याद नहीं हुई तो बहुत दिक्कत जा सकती है आपको, ठीक है। आयुर्वेद इजी है एनाटॉमी का, लेकिन मतलब जो रचना शारीर है वो इजी है, लेकिन ये पार्ट है ना, जो ये मॉडर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ है। इट इज़ लाइक एमबीबीएस के जैसा है ये सब, पढ़ना तो पड़ेगा, और मैं एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सो वीडियो के एंड तक बने रहा करो और सब समझ लिया करो। ओके, गुड। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द फूड, इन्वर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ द फूड इनवर्ड, इन्वर्जन अब नाम से ही बोल रहा है उसका कि इन्वर्जन मतलब अंदर लेना, ए इवर्जन, इवर्जन मतलब सोल को आउटवर्ड फेंकना, ये देखो इन्वर्जन मतलब अंदर लेना, आउटवर्ड मतलब इवर्जन मतलब बाहर लेना। उसके बाद डॉर्सिफ्लेक्शन, एंगल मूवमेंट ब्रिंगिंग द फूड टुवर्ड द शाइन, मतलब शाइन की तरफ, जो शाइन है हमारी, डॉर्फेक्शन मतलब ऊपर करना, ऐसे ऐसे ऊपर करना सोल को, अब सोल को तो बता नहीं सकता मैं, ऐसे ऊपर करना, और डॉर्फिकेशन मतलब नीचे लाना उसको, ठीक है, समझ, सॉरी, प्लांटार फ्लेक्शन मतलब नीचे लेके जाना। ओके, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में? गुड। उसके बाद रेडियल डिविएशन, अब रेडियल डिविएशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड द रेडियस और लैटरल साइड, मतलब ये रेडियल है हमारा, ठीक है, ये जो है ये अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन क्या है समझो। तो इधर किया हमने, तो राइट साइड पे किया, देखो मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड लैटरल साइड, लैटरल इधर है ना, लैटरल इधर है, लैटरल, लैटरल साइड कल समझे ना हमने, इधर है लैटरल साइड, तो इधर लेके जाना रिस्ट को लैटरल साइड में, रेडियस के तरफ, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियल डेविएशन बोलेंगे, मतलब रेडियस के तरफ लेके जा रहे हैं। और लेफ्ट में लेके गए हमने, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड द अल्ना और मीडियल साइड, मीडियल साइड, ठीक है। और अपोजिट मतलब दोनों का अपोज करना, ठीक है, मूवमेंट अक्रॉस द, ये थंब के तरफ लेके जाना। ओके, थंब के तरफ, पाम और थंब के तरफ, यहाँ पर या फिर, ओके, इसको अपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मूवमेंट खत्म होती है हमारी। अगर नहीं समझा होगा तो रिपीट करो, पूरा एक एक स्लाइड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझ के लो, या फिर कहीं पर लिख लो, ये 2-3 बार पढ़ लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज पॉइंट ऑफ व्यू जॉइंट्स, एज पॉइंट ऑफ व्यू बोन्स, एज पॉइंट ऑफ व्यू हमारा मसल्स। ओके, गुड। उसके बाद हमारा लास्ट बचेगा द इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम ये बचेगा, तो ये कल हम देख लेंगे, ठीक है। ये बचेगा, ये पूरा एक ही स्लाइड में हम देख लेंगे, लेयर है यहाँ पर, स्टार्टम, कॉर्नियसम, ये सब, ठीक है, ये एक ही स्लाइड में देख लेंगे, इजी है। ओके,
सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को। ओके, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ करने। थैंक यू।